नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर खटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर मुझे कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इम्पोर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन जो कफ के केसेस रहते हैं या फिर कहें कि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो डिजीज़ कंडीशन होती है, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो, इम्फाइसीमा हो, इन केसेस में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो जो व्यक्ति में काफ़ी लंबे टाइम से कफ की दिक्कत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा खांसी चल रही हो, तो उनमें इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं और इस मेडिसिन का नाम है एंटिमटाल्ट। ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन होती है जहाँ पर लंग्स में किसी प्रकार की पैथोलॉजी होती है या कहे कि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड किसी प्रकार की पैथोलॉजी अगर किसी व्यक्ति में दिखाई देती है, वहाँ पर हम इस मेडिसिन को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सिम्टम वाइज देखेंगे कि किस प्रकार के सिम्टम में हम एंटिमटाल्ट मेडिसिन को ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति जीरियाट्रिक एज ग्रुप के होते हैं या कहे कि जिनकी उम्र 50 के पार हो जाती है, उनके लंग्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिसके कारण कि उनमें रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो बहुत जल्दी पकड़ लेती है, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे वो इम्फाइसीमा हो, चाहे वो और भी किसी प्रकार की डिजीज़ कंडीशन हो, या कहे कि वो पेशेंट जिनमें कि अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी लंबे टाइम से अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं, तो उनमें ओल्ड एज में बार बार अस्थमेटिक अटैक जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति में अगर खांसी चल रही है तो नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर कोई भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज़ है, लंग्स जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, लंग्स में किसी प्रकार की पैथोलॉजी है, तो वहाँ पर खांसी देखने को मिलती ही है। तो हम सिर्फ खांसी देख के इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो खांसी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक रहती है और इसका एक अपना कीनोट सिम्टम होता है। तो अगर किसी व्यक्ति में इस प्रकार की कोई डिजीज़ कंडीशन है जिसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा खांसी चल रही है और जो खांसी है वो रात के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चल रही है और पेशेंट जब रात को सोता है तो पेशेंट खांसते खांसते उठ जाता है, तो इस प्रकार के सिम्टम अगर दिख रहे हैं और जो व्यक्ति खांस रहा है उसकी खांसी का जो साउंड रहता है वो इतना ज़्यादा तेज होता है कि जो आसपास के एरिया तक सुनाई देता है, या कहे कि रूम के बाहर अगर कोई व्यक्ति है तो उसे भी सुनाई देता है। तो इस प्रकार का अगर कफ साउंड होता है या कहे कि इस प्रकार का जो साउंड सुनाई दे अगर किसी व्यक्ति में, तो वहाँ पर हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, एक और स्पेसिफिक कीनोट सिम्टम है इस मेडिसिन का, वो है रेटलिंग साउंड। जो रेटलिंग साउंड होता है उसका मतलब होता है कि एक खड़खड़ाहट वाली आवाज़ होना। तो ये आवाज़ क्यों होती है? देखा हमने कि जो व्यक्ति रेस्पिरेटरी से ट्रबल कर रहा है, उसमें कफ आ रहा है, पेशेंट को खांसी हो रही है, पेशेंट कंटिन्यू खांस रहा है और बहुत तेज खांस रहा है, लेकिन खांसने के दौरान जो बलगम बाहर निकलना चाहिए वो बलगम बाहर नहीं निकल रहा है, जबकि गले में अटक जा रहा है, या कहे कि जो एयर पैसेज है वहाँ पर स्टक हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो बलगम गले में स्टक हो चुका है वहाँ से एक रेटलिंग साउंड सुनाई देता है, या कहे कि खड़खड़ाहट वाला साउंड सुनाई देता है। तो जो व्यक्ति काफ़ी तेज खांस रहा है उसका बलगम बाहर की ओर निकल जाना चाहिए, लेकिन जो एंटिमटाल्ट का पेशेंट है उसका जो बलगम रहता है वो गले में ही अटक जाता है और जो एयर पैसेज है उसको ब्लॉक कर देता है। हुआ ऐसा कि अब एयर पैसेज ब्लॉक हो गया बलगम के कारण, तो वो सिम्टम कहीं ना कहीं चेहरे पर दिखाई देंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जो एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है तो एयर पैसेज के थ्रू ही लंग्स से हमारी बॉडी में O2 का सप्लाई होता है और हमारे जो भी टिश्यू है, हमारे जो भी ऑर्गन्स है वहाँ पर O2 का सप्लाई उन ऑर्गन्स को मिलता है। लेकिन अगर एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है तो बॉडी के अंदर प्रॉपर रूप से O2 का सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि हमारे चेहरे पर एक डलनेस आ जाता है, या कहे कि चेहरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेल हो जाता है, या कहे कि एकदम से फेंट जो लोग हो जाते हैं ना, जिनमें एक तरफ से साइनोज्ड जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं चेहरे पर।
तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, पेशेंट खास के बलगम बाहर नहीं निकाल पाता है, एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण कि बॉडी के ऑर्गन में टिश्यू को प्रॉपर रूप से O2 का सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण चेहरा काफ़ी ज़्यादा पेल हो रहा है। और अब ऐसा होता है कि जब O2 प्रॉपर रूप से नहीं मिलेंगे तो जो ऑर्गन्स है वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाएंगे, या कहे कि काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस करेंगे, क्योंकि अगर प्रॉपर रूप से एनर्जी के लिए हर ऑर्गन को प्रॉपर O2 की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर रूप से O2 नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जो बॉडी के टिश्यू है, ऑर्गन है, वो काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस करेंगे। इससे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा नींद आएगी और पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी फील कर रहा है, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा ड्राउजीनेस फील कर रहेगा। तो अगर किसी व्यक्ति में जो रेस्पिरेटरी से ट्रबल कर रहा है, उनमें इस प्रकार के सिम्टम अगर देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर हम एंटीमटाल्टो मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो ये जो एंटीमटाल्टो मेडिसिन रहती है, ये कफ के केसेस में किसी भी प्रकार की, चाहे वो क्रोनिक हो या एक्यूट हो, किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करें कि जो एक्यूट फेज रहता है या एक्यूट कंडीशन है, वहाँ पर आप 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ करें। इसके अलावा जो व्यक्ति काफ़ी क्रोनिक सफ़र कर रहे हैं, या कहे कि काफ़ी लंबे टाइम से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि अस्थमेटिक पेशेंट हो, वो 200 की पोटेंसी में भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी प्रकार की मेडिसिन को ना लें। एक बार आपके डॉक्टर से ज़रूर से एडवाइस लें, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद ही आप किसी भी प्रकार की होम्योपैथी मेडिसिन को, या कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, विदाउट किसी एनी प्रिस्क्रिप्शन के आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेना है। एक बार प्रॉपर रूप से केस डिस्कस करने के बाद ही आपको इस प्रकार की मेडिसिन लेना है। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनमें इस प्रकार के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, या आपको या आपकी फैमिली से किसी प्रकार की होम्योपैथी मेडिसिन की ज़रूरत है, तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो, जिसके माध्यम से मैं होम डिलीवरी के थ्रू आपको उस मेडिसिन को पहुंचा सकूं। धन्यवाद।